Hello everyone, this is Gulab Ahmed. Welcome to my class Ahmed Academy. तो पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये जाना और एक एक करके सबको डील कर रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट हम लोगों ने माउथ पढ़ा था और उसमें सलाइवा, ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जाने थे। अब हम लोग माउथ में ही अदर पार्ट टीथ के बारे में जानेंगे। एक्चुअली माउथ में हम लोगों ने देखा था क्या क्या होता है। टीथ होता है, टंग होता है एंड सलाइवा, जिसमें से हम लोगों ने सलाइवा के बारे में डिटेल कर लिया था। अब हम लोग टीथ और टंग को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीथ से। यस एवरीवन, तो हम लोग टीथ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले टीथ का एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया एक टीथ। ठीक है, टीथ के चारों तरफ एक कवर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस का एक कैप लगा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इनामेल। जिसे हम लोग कहते हैं इनामेल। और ये इनामेल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इनामेल। ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, ये टीथ गम में, मसूड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें इम्बेडेड होता है। ठीक है, उसमें धंसा हुआ रहता है। हमें बस जब हम लोग माउथ ओपन करते हैं तो हमें बस छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। तो वो हो गया, ये इतना सा पार्ट दिखाई देता है और इतना पार्ट उसका अंदर इम्बेडेड रहता है गम में। तो ये हो गया गम। और क्या होता है? जो हमारी ये टीथ है, इसमें एक कैविटी पाई जाती है, जिसका नाम है, इसमें एक इस तरह की कैविटी पाई जाती है। ठीक है, इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। ठीक है, अब देखिए, इसी कैविटी में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स की जाल पाए जाते हैं और यहीं से एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम होता है इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज एंड टीथ को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से यहां तक, इसे कहते हैं क्राउन। इसे कहते हैं क्राउन। इसके इस पार्ट को, टिप के इस पार्ट को नेक बोला जाता है। एंड जो भी ये गम में इम्बेडेड टिप के जितने पार्ट्स हैं, वो हो गए इनके रूट्स। वैसे भी रूट जमीन के अंदर फंसे हुए होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है,
ये हो गया इसका रूट। तो टीथ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि टीथ इज नॉट अ बोन। टीथ बोन नहीं है। टीथ कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ एक ऑर्गेन है। टीथ हमारा जो टीथ है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ ऑर्गेन होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ एक ऑर्गेन है। ठीक है, और ये इज नॉट अ बॉन। ये बॉन नहीं है। ओके, सो ये तो हो गई टीथ की बात कि जो हमारा टीथ होता है वो बोन नहीं होता है, क्योंकि जब हम 206 हड्डी ह्यूमन बॉडी का काउंट करते हैं तो उसमें टीथ को काउंट नहीं करते। तो टीथ एक बोन नहीं है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट्स। टीथ के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम से बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहलाता है, जिसे हम लोग इनामल कहते हैं। टीथ के मेन मेन जो टीथ है, मेन जो टीथ का ये पार्ट है, ठीक है, मेन टीथ जिसे हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं डेंटिन। उसे कहते हैं डेंटिन। टीथ के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। टीथ हमारा गम में इम्बेडेड होता है। और अब हम लोग टीथ के ह्यूमन डेंटिशन के बारे में जानेंगे। ये हो गई टीथ के बारे में बात। ये क्या हो गया, किसका फिगर है ये हो गया एक टूथ। सो एवरीवन, अभी हम लोग ह्यूमन डेंटिशन के बारे में जानते हैं। ह्यूमन डेंटिशन होता क्या है, इसमें कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं और और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन, चलो तो एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि बायो वैसा सब्जेक्ट है ना जो रटा नहीं जाता। डायग्राम माइंड में रखो, आपका सब क्लियर रहेगा। कोई भी नेम, किसी भी ऑर्गेन, किसी भी चीज का नेम याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डायग्राम क्लियर है, माइंड में मेकअप है कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन डेंटिशन को एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक, मैंने एक अपर जॉ बना लिया, ये वाला। ओके, नॉट जो भी हो, कुछ भी बना सकती हूँ। तो एक कोई एक बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने एक अपर जॉ बनाया। अपर जॉ में सबसे पहले अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े होकर काउंट करो, अपने दांत को देखो, ऑब्जर्व करो, तो मिलेगा आप लोगों को ये चार सामने के, ये चार टीथ, चार टूथ जो है हमारे कुछ इस तरह मिलेंगी। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन एंड ये हो गया चार। ये चार टूथ
इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इनका नाम क्या किया, हमने इन चारों का नाम दे दिया इंसाइजर। क्या नाम दिया, इंसाइजर। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन चारों के दोनों साइड एक एक, यहाँ भी एक एक, ऊपर भी एक एक नुकीले तुथ पाए जाते हैं। ठीक है, अभी सबके फंक्शन भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो चलो नुकीले तुथ बना देती हूँ, इस तरह के नुकीले तुथ प्रेजेंट होते हैं। और इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया कैनाइन। इनका नाम हो गया कैनाइन, कैनाइन्स होते हैं। ठीक है, देखो इंसाइजर का मतलब होता है इंसीजर लगाना, इंसीजर कट लगाना, इंसीजर, इंसीजर का मतलब होता है कट लगाना। तो इसी तरह इंसाइजर का मतलब समझ सकते हैं काटने के लिए, जैसे मैंने एप्पल लिया उसे काटा, तो किस तुझ ने वो काम किया, हमारे इंसाइजर ने, क्योंकि इंसाइजर का काम होता है किसी भी चीज को काटना, हम फूड खाते हैं तो उसको काटना, तो उसका काम करता है इंसाइजर। Another one is canine. Canine मतलब जो फाड़ने के काम है, जैसे मांसाहारी जानवर जो होते हैं, जैसे कार्निवोरस फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग्स में ये दो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, हम लोग को देखते हैं उनको डर भी लगता है। तो ये बड़े बड़े दांत जो होते हैं नुकीले निकले हुए, हम लोगों में वो छोटे ही हैं, बड़े नहीं है। उन लोगों में बड़े होते हैं क्योंकि उसका काम उसमें ज्यादा है, क्योंकि वो लोग मांस को फाड़ते चीरते। ठीक है, तो फाड़ने का काम करता है कैनाइन। उसके बाद बात आती है चबाने की। तो चबाने के लिए हमारे ह्यूमन डेंटिस्ट्री में दो प्रकार के टीथ को बनाया गया है, एक प्रीमोलर एंड अदर वन इज मोलर। तो चलिए देखते हैं प्रीमोलर। ये दो, दोनों साइड दो दो चबाने वाले दांत होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीमोलर, जिसे क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। एंड सबसे लास्ट चबाने के लिए और भी टूथ प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, थ्री थ्री के फॉर्म में, थ्री थ्री के फॉर्म में ये हमारे टूथ प्रेजेंट होते हैं जो चबाने का काम करते हैं। और ये इस टूथ को कहते हैं मोलर। इनको क्या कहते हैं, मोलर। ठीक है, चलिए तो बात हो गई ह्यूमन डेंटिशन की। ह्यूमन डेंटिशन में फोर टाइप्स ऑफ टूथ प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट वन इज मोलर। अब हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन डेंटिशन होता कैसा है। तो ह्यूमन डेंटिशन डाइफाइडोंट होता है, डाइफाइडोंट, इट इज डाइफाइडोंट, डाइ मतलब दो, फाइडोंट दो बार आने वाले दांत। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ में टूथ दो बार होते हैं। एक बार जो आते हैं वो होता है, एक बार जो आता है वो होता है टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टूथ, जिसे हम लोग मिल्क टूथ भी कहते हैं। दूध के दांत बच्चों में होते हैं ना जो टूट जाते हैं, तो क्योंकि टूट जाते हैं, टेम्पोररी होते हैं। ठीक है, एक हो गया मिल्क टीथ, या टेम्पोररी टीथ, या इसे ही इनिशियल टीथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले आते हैं, इनिशियल मतलब शुरुआत होता है। ठीक है, अब इसे डाइकोटोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो बार आते हैं, तो पहले वाले को तो मिल्क टीथ या टेम्पोररी
इनिशियल टीथ बोल दिया हमने। और दूसरा जो होता है वो परमानेंट टूथ होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, परमानेंट टूथ होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वालिटी तो ह्यूमन डेंटिशन की ये हो गई कि ये डायफोडोंट होता है। दूसरी क्वालिटी ये है कि ये ट्रिकोडोंट होता है। इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है कि ह्यूमन डेंटिशन ट्रिकोडोंट होता है। दैट मीन्स teeth are embedded in the gum। ट्रिकोडोंट का मतलब होता है कि टूथ का गम में इम्बेडेड धसा हुआ होना। चलो, तो हमने दो क्वालिटीज पढ़ ली एंड लास्ट वन इज इट इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट इन द सेंस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ। ह्यूमन डेंटिशन में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। यहाँ 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए गए, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ मतलब हो गया कि ये 4 प्रकार के, एक नहीं 4 है। तो जब मैनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोडोंट, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। तो हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का प्रेजेंट होना हेट्रोडोंट कहलाता है। तो ये 3 क्वालिटीज थी ह्यूमन डेंटिशन की। हमने पढ़ लिया ह्यूमन डेंटिशन में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं। इंसिजर काटने के काम आता है, कैनाइन फाड़ने के छीलने के काम आता है, मोलर एंड प्रीमोलर चबाने के काम आता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि बच्चों में कौन सा टूथ प्रेजेंट नहीं होता है। 0 to 5 years चिल्ड्रन में कौन सा टूथ प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता है। ये हम लोग अभी ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बच्चों में प्रीमोलर टूथ नहीं होता है। चलिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो टीथ के बारे में हम लोग एक और बात जान लेते हैं कि टीथ के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। टीथ के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। मतलब टीथ ओडोंटोब्लास्ट नाम के सेल्स से बने होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डेंटल फार्मूला की बात करेंगे। डेंटल फार्मूला होता क्या है? एक्चुअली डेंटल फार्मूला अपर जॉ एंड लोअर जॉ को जब डिवाइड करके लिखते हैं कि नंबर को, अपर जॉ और लोअर जॉ में जो टूथ प्रेजेंट है उनके नंबर को जब डिवाइड करके लिखते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है डेंटल फार्मूला। तब जस्ट फॉर एग्जांपल, एज 0 to 5 इयर्स के चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन की बात करें अगर 0 to 5 ईयर एज के चिल्ड्रन की बात करें तो उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 by 2102, 2102 by 2102। इनमें कौन क्या है ये बता देते हैं। 2 is represented in sign incisor, 1 canine, 0 premolar and 2 molar। तो सीरियल वाइज अगर आपको याद है
तो ये फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसीजर, प्री, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये अगर सीरियल याद है तो इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 5 ईयर के चिल्ड्रन के बच्चों में मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीमोलर एब्सेंट होता है, प्रीमोलर 0, दैट मींस प्रीमोलर इज एब्सेंट इन 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन। उनमें इंसीजन 2 होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये है 1/4 की बात, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में 2 इंसीजर इंटू 2, 4 और नीचे के 4। इंसीजर हो गए मेरे कितने, इंसीजर हो गए इसमें कितने 8, कैनाइन 1 इंटू 2, 2 एंड नीचे का 2, यहाँ का 1 2 1 2, टोटल 4 कैनाइन हो गया। प्रीमोलर 0, मोलर जो ये जबड़ों जिसे हम लोग चौवा कहते हैं, चौवा, हाँ, तो इसमें कितना होता है 2, 4 और 4 8, हो गए कितने 20, हो गए कितने 20। तो इसलिए बोला जाता है कि मिल्क टीथ के नंबर कितना होता है, तो वो है 20 इज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 0 से 5 ईयर के बच्चों में काउंट किया जा रहा है और इस वक्त ये थे छोटे छोटे इनमें मिल्क टीथ भी प्रेजेंट होते हैं जो टेम्पोररी टीथ होते हैं, बाद में ये टूट कर परमानेंट टीथ आते हैं जो एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते 32 हो जाते हैं, मतलब एडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने मिल्क में देख लिया 20। अब उसी तरह एज 19 से 25 ईयर 19 से 25 ईयर के ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 2122 by 2122, दैट मीन्स इनमें 19 to 25 ईयर के ह्यूमन में इंसीजर 2, ऊपर में टोटल 4 हो जाएंगे, 4 और नीचे के 4 8, इंसीजर 2 1 2 2, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 2, दैट मीन्स इनमें 19 से 50 ईयर के जो ह्यूमन है उनमें बस एक ही डिफरेंस है कि उनमें जो प्रीमोलर है वो 6 ना होके अपर जॉ में 6 ना होके 4 होते हैं क्योंकि एक एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें अगर एबव 25 इयर्स के ह्यूमन से ज्यादा, 25 ईयर से ज्यादा एज के ह्यूमन की बात करें तो मतलब ये एडल्ट, फुली एडल्ट हो जाते हैं जब ह्यूमन, तो उनका डेंटल फॉर्मूला हो जाता है 2123 by 2123, दैट मीन्स इनके ये हो गया इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 आएगा। और इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। एक और बात, ये जो यहाँ पर एक मोलर एब्सेंट था
वही मोलर जब एडल्ट में आ जाता है तो उस मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। आप लोगों ने गांव घर में सुना होगा, अक्कल चौवा आने से अक्कल आ जाती है। ऐसी बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अक्कल चौवा उसे कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं विजडम टीथ और वो होता है एक मोलर। तो ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि विजडम टीथ क्या होता है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो राइट आंसर होगा मोलर। ओके, यस एवरीवन। तो माउथ के अंदर अभी हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक, माउथ का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टंग। तो चलिए टंग को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई हमारी जीभ, टंग। ऐसी होती है, होती होगी। ओके, ये हो गया टंग। ये किस चीज का फिगर है? टंग। चलिए, टंग में होता क्या है? सबसे पहले बात करें टंग की तो एक बात आती है, टंग क्या है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब बात करें, टंग ओरल कैविटी से किससे जुड़ा होता है? मतलब ये टंग है, ये मत समझना कि मैं मुंह चिढ़ा रही हूँ, ठीक है। टंग है तो ये ऐसे बस फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। पर ये जुड़ा तो है ना किसी से, नहीं तो ये लटक के बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये किसी से जुड़ा होता है ओरल कैविटी से। उसे क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। उसे क्या कहते हैं? फ्रेनुलम, ठीक है। अब टंग में आ जाते हैं। टंग में होता क्या है? जब आप टंग को इस तरह फील करोगे ना उसकी सरफेस को, तो थोड़ी 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 उभार जैसी लगेगी, ठीक है। वो जो उभार है, वो जो, उसे कहते हैं पैपिला। बहुत सारे इस तरह की बहुत सारी आपको थोड़ा सा फील होगा कि कुछ रुखड़ा 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 टाइप है। हम तो उसे कहते हैं पैपिला। अब पैपिला बहुत सारे साइज की होती है। कुछ पेप्लास बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। कुछ पेप्ला बहुत बड़ी बड़ी होती है। कुछ पेप्ला मिडिल साइज की होती है। कुछ पेप्ला मिडिल साइज की होती है एंड कुछ पेप्लास बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है। बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। अब ये जो बड़ी वाली पेप्ला है, ये जो बड़ी वाली पेप्ला है, इसे हम लोग कहते हैं सर्कमवैलेट पेप्ला। क्या कहते हैं? सर्कमवैलेट पेप्ला। सर्कमवैलेट पेप्ला, ओके। ये जो स्मॉलेस्ट साइज की पेप्लास है, इसे कहते हैं फंगिफोम पेप्ला। और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पेप्ला है, सबसे स्मॉलेस्ट पेप्ला जो ये है, ये इसका नाम है भाई फिलीफॉर्म पेप्ला। इसका नाम क्या है? फिलीफॉर्म पेप्ला। और इन्हीं पेप्ला के ऊपर कुछ इस तरह टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है एवरीवन, जिससे हम लोगों को टेस्ट के सेंस का पता चलता है। जैसे कुछ खट्टा खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, कुछ कड़वा खा रहे हैं, तो इसका पता हमें कैसे चलता है? टेस्ट बर्ड से चलता है, जो सेंसरी ऑर्गन है
तो ये टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सर्कमवैलिक पेप्ला में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। फ्लीफॉर्म पेप्ला जो स्मॉलेस्ट साइज की है उसमें भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। बट ये स्मॉलेस्ट पेप्ला है, ये जो स्मॉलेस्ट पेप्ला है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट। इसमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होती है, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया टंग के बारे में। तो टंग के बारे में मेनली हम लोगों ने देखा कि टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो इज मूवेबल होता है। ये हमारे ओरल कैविटी से फ्रेनुलम नाम के झिल्ली से जुड़ा होता है। इसे बहुत सारे पेप्लास पाए जाते हैं जिसके नाम सर्कमवैलिक पेप्ला, फ्यूसिफॉर्म पेप्ला एंड फिलीफॉर्म पेप्ला। सर्कमवैलिक पेप्ला बहुत सबसे लार्जेस्ट पेप्ला होती है, फंगीफॉर्म पेप्ला स्मॉलेस्ट होती है एंड फिलीफॉर्म पेप्ला सबसे स्मॉलेस्ट होती है। एंड टेस्ट बर्ड सर्कमवैलिक पेप्ला एंड फंगीफॉर्म पेप्ला में प्रेजेंट होते हैं बट फिलीफॉर्म पेप्ला में एब्सेंट होते हैं। तो ये था टंग की बात। अब हम लोग टंग की फंक्शन जान लेते हैं। टंग का फंक्शन है क्या? फंक्शन ऑफ टंग, सबसे पहले तो ये बोलने में काम आता है। अगर टंग नहीं होगा तो टंग ना ही जीभ से टकराएगा और ना ही वो साउंड बन के बाहर आएगा। तो सबसे पहले तो हम जब बोलते हैं तो ये टंग के हेल्प से बोलते हैं। तो ये सबसे पहले स्पीच में हेल्प करता है। स्पीच में हेल्प करता है, क्लीनिंग ऑफ माउथ में भी हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं ना तो यहाँ कुछ कुछ फंसा रह जाता है, तो जीभ से ऐसे करके जब भोज में जाते हो ना तो ऐसे ही करते हो, जीभ से ऐसे करके पूरा क्लीन करते हो। तो क्लीनिंग ऑफ माउथ हो गया, स्पीच का काम हो गया एंड सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट के सेंस का पता चलता है हमें टंग के थ्रू। अब इस टेस्ट की बात आई ही है तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जीभ में, हमारे टंग में किस किस एरिया में किस किस टाइप के टेस्ट का सेंस होता है। ठीक है, यस एवरीवन। तो हम लोग अब अपने इस सेशन का लास्ट टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम लोग टेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे टंग में किस प्रकार के टेस्ट का सेंस कहाँ कहाँ चलता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये जो हमारे ओरल कैविटी की साइड, ओरल कैविटी की साइड जो हमारा टंग अटैच्ड है, इस पार्ट में हमें किस सेंस का पता चलता है? वो है बीटर। जो भी कड़वा सेंस है, करेला खाते हो क्या? बीटर वर्ड वो उसका पता चलता है हमें इस पार्ट से। बीटर टेस्ट का सेंस का पता चलता है हमें टंग के सबसे लास्ट वाले पार्ट से। ठीक है, उसके बाद ये दो साइड्स में जो आती है, लास्ट से जो दो साइड्स में आती है, इससे हम लोगों को टेस्ट का पता चलता है। सोल सोल टेस्ट का पता चलता है हमें इस पार्ट से एंड हमारे इस पार्ट से हमें इस पार्ट से पता चलता है सॉल्टी, एक्सेसिव सॉल्टी। अगर मम्मी ने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया है तो डांटते हैं ना, मम्मी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, तो उसको कैसे पता चलता है आप लोगों को कि हाँ ये ज्यादा सॉल्टी है? तो टंग के इस पार्ट से पता चलता है कि ये ज्यादा सॉल्टी है, तो इससे सॉल्टी का पता चलता है। ठीक है, और सबसे जो शुरू वाला पार्ट है, शुरू वाला टंग का पार्ट है, इससे पता चलता है स्वीट। अच्छा है ना, कोई भी स्वीट अगर आता है तो सबसे पहले पता चल जाता है, अंदर जाने से पहले पहले ही पता चल जाता है। अच्छा है ना, स्वीट स्वीट का पता चलता है हमें टंग के सबसे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो ये हो गई बात है कि किस टेस्ट का पता किस पार्ट से चलता है टंग के, तो हमने जान लिया। सो अब हम लोग
तो हम लोगों ने माउथ के बारे में पूरा डिटेल कर लिया। माउथ में क्या क्या होता है, माउथ के हर एक पार्ट्स के बारे में हमने सलाइवा को डील कर लिया, टीथ को पढ़ लिया और टंग को भी पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब एक भी पॉइंट ऐसा छूटा होगा जो आप लोगों को इससे बाहर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो एवरीवन, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा, हमारी ये पढ़ाई अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।